स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने नौकरी से निकाले जाने पर जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन दिया है। संविदा कर्मी कोविड-19 के दौरान भर्ती हुए थे। अचानक नौकरी से बाहर निकाले जाने पर स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम समेत अन्य पदों पर भर्ती हुए थे। जनपद औरैया के विकासखंड अजीत मल अंतर्गत ग्राम पंचायत पचलेवरा में 28,786 लाख रुपए लागत से बनी जल जीवन मिशन के तहत बनी टंकी की बाउंड्री वॉल पहली बारिश में ढह गई है। वहीं टंकी के फाउंडेशन में भी दरारें आ गई हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिना मानक के निर्माण कार्य हुआ है। वहीं इंजीनियर अनुराग गोयल का कहना है कि बाउंड्री गिराया गया है। बदायूं में बिसौली पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 मोटरसाइकिल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पकड़े गए आरोपी अलग अलग जिलों के हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घर में पंखा का तार लगाते समय विद्युत करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई है। उमेश नाम के मृतक युवक के मरने के बाद जो है परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के परमानंदपुरम गांव का बताया जा रहा है। यूपी के बहराइच के बौंडी थाना इलाके के मैला सरैया गांव के पास सुनसान इलाके में सुरंग देखी गई है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ये सुरंग बहराइच बौड़ी इलाके में घाघरा नदी के पास देखी गई है। लोगों का कहना है कि आखिर किस मकसद से किसने सुरंग को बनाया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि यह 4 सुरंग घाघरा नदी के पास बनी है। जनपद बुलंदशहर में लगातार भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के गाँव लालपुर मुमेरजपुर का है, जहाँ एक किसान ने लगभग 17 वर्ष पहले एक जमीन को खरीदा था, लेकिन जो दबंग लोग हैं उनके द्वारा उसकी जमीन को दिखाकर किसी और की जमीन का बैनामा कर दिया गया है। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बीती रात में 12 चौकी के 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। जानकारी के अनुसार रात्रि के दौरान 2 सिपाही की भूमिका संदिग्ध मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आज लखनऊ नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए एक बैठक नगर परिषद द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए थे। इसमें लखनऊ में चल रहे विकास कार्यों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों पर चर्चा होनी थी, लेकिन इस बैठक में सभी पार्षदों की सहमति नहीं बन पाई और बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। मंदसौर पुलिस ने पवन चक्की के सुरक्षाकर्मी की हत्या के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया है कि बदमाश पवन चक्की के पास बने वेयर हाउस से सोयाबीन चोरी करने आए थे। तभी पवन चक्की के सुरक्षाकर्मी मृतक विशाल द्वारा बदमाशों से मौके पर जाकर पूछताछ की गई। शंका होने पर फोन पर जानकारी देने लगा। यह देख बदमाशों ने विशाल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। राजधानी रायपुर में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं। ताजा मामला तिकरापारा थाना के अरिहंत हाइट्स भैरा सोसाइटी इलाके से सामने आया है, जहां जेल से छूटे स्टेशीटर ने युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया है। स्टेशीटर छोटू निषाद ने ब्लेड से हमला किया है। लगातार इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर स्थानीय रहवासियों ने चक्का जाम भी किया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू की है। हरदोई में अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा हत्याकांड के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में नीरज कुमार गोली लगने से घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल में भर्ती है। एसपी नीरज कुमार जादव ने बताया है कि पकड़े गए आरोपी अन्य शूटरों में से एक है। बता दें कि आरोपियों ने मंगलवार रात वरिष्ठ अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिले में प्रदेश का 5वां 400 केवी बिजली सब स्टेशन की स्थापना स्वीकृति मिली है। सब स्टेशन स्थापित करने के लिए कुनकुरी ब्लॉक के हर्राडांड में 18 एकड़ से ज्यादा जमीन कलेक्टर ने राज्य विद्युत वितरण कंपनी को आवंटित कर दी है। बिजली विभाग के GENR भगत ने बताया कि टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर विधानसभा के विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की खंड स्तरीय बैठक ली है। बैठक मोहनगढ़ तहसील के सभागार कक्ष में हुई है। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर चर्चा की है। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने अधिकारियों से कहा है कि क्षेत्र की जनता को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले। महासमुंद में बसना ब्लॉक का गांव बूटीपाली इन दिनों चमत्कारी बाबा के नाम से चर्चा में है।
चर्चा इस बात की भी है कि यहाँ एक बाबा निसंतान महिलाओं को संतान प्राप्ति के लिए नींबू खिलाते हैं और झाड़ फूंक करते हैं। 40 साल के बाबा पीताम्बर जगत निसंतान महिलाओं को लेकर दावा करते हैं कि नींबू खाने के बाद महिलाएं गर्भवती हो जाएंगी। प्रशासन ने बाबा का दरबार बंद करा दिया है। खटीमा में नगर पालिका के कार्य प्रणाली को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष संतोष गौरव प्रथम पक्ष की महिलाओं को लेकर तहसील पहुंचे हैं। प्रथम पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष के पूर्व सभासद पावस गुप्ता और नफीस अंसारी ने सफाई कर्मचारियों से भोपाल से रीवा के लिए रेवांचल एक्सप्रेस के साथ एक और ट्रेन चलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल रेलवे स्टेशन से आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं ट्रेन की सौगात को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि लंबे समय से दूसरी ट्रेन की मांग की जा रही थी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के संस्कृति साहित्य कला परिषद की ओर से लगातार वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया है। राज्य में अब तक इसके तहत 2 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक किन्नर बनकर भीख मांगने और चोरी करने का काम करता था। किन्नर बना यह शख्स लगातार ट्रेन में एक्टिव होकर यात्रियों पर नजर रखता था और मौका मिलने पर यात्रियों का मोबाइल चुरा लेता था। जीआरपी पुलिस ने 8वां मोबाइल चोरी करते समय किन्नर को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में किसान ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों की प्रताड़ना से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जानकारी के अनुसार दिवरा गांव निवासी सोनीलाल पर क्रेडिट कार्ड से मवेशी लोन लेने का कर्ज था। लोन रिकवरी के लिए शाखा प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों ने किसान पर दबाव बनाया। किसान लोन चुकाने में असमर्थ था, जिस वजह से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। छत्तीसगढ़ का पहला पारंपरिक त्योहार हरेली 4 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। हरेली को लेकर छत्तीसगढ़ में विशेष मान्यता है, क्योंकि इस दिन किसान अपनी अच्छी फसल की कामना करता है। लेकिन अब हरेली पर भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हरेली को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी को बधाई दी है। तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि हमारी सरकार ने भूली संस्कृति को जिंदा किया था। 2013 की भीषण आपदा से गुजरने के बाद 2024 में फिर से केदारनाथ घाटी आपदा की मार झेल रही है। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग या तो कई जगहों पर बोल्डर आने से बाधित हो गए हैं, फिर पानी के सैलाब में बह गए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा बाधित हो चुकी है और अब केदारनाथ और पैदल भिलाई के दिल्ली पब्लिक स्कूल रिसाली में पालकों ने बच्चों की सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों को लेकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पालकों का कहना है कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से 5 साल की मासूम के साथ अनाचार की खबरें आ रही थीं, जिसको लेकर आज वह स्कूल प्रबंधन से मिलने गए थे। इस दौरान पालकों ने प्रबंधन के रवैये पर कई सवाल निशान खड़े किए हैं। मिर्जापुर में गैंगस्टर चुन्नू यादव के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 4 करोड़ 36 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक चुन्नू यादव के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, पैसे की वसूली जैसे मामले दर्ज हैं। दमोह के जिला अस्पताल में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ तंत्र और सुरक्षा गार्ड युवक की जमकर पिटाई करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 गुल्ली निवासी एक युवक पर किसी ने चोरी का आरोप लगा दिया था। इतना सुनते ही अस्पताल में मौजूद गार्ड, कर्मचारी और लोगों ने युवक को तालिबानी सजा दे दी और उसकी जमकर पिटाई की। लखनऊ में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हसनगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली डॉक्टर ने अपने पति पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। पीड़ित डॉक्टर का कहना है कि उसका पति पेशे से डॉक्टर है, वह पहले ही इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है और अब पीड़िता पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था। पिछली सुनवाई के दौरान 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स मुद्दे के कारण मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की याचिका खारिज की थी। अलीगढ़ में निजी अस्पताल व्यापार कर मरीजों के साथ धोखा कर रहे हैं। निजी अस्पताल अन्य अस्पतालों को डॉक्टर
को बुलाकर मरीजों का इलाज करवाते हैं, जिससे मरीजों की जान चली जाती है। कई अस्पताल तो ऐसे भी संचालित हैं जहां पर डॉक्टर ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर इलाज न मिलने से एक मरीज की मौत हो गई। बदायूं का एक मामला सामने आया है। बदायूं के कस्बा और थाना हजरतपुर निवासी किन्नर चांदनी से अपने बहनोई के साथ कार से परौर से होकर अपने घर हजरतपुर आ रही थी। तभी गांव तलिकापुर में रविंद्र सिंह के घर के सामने किन्नर सोनम, सुंदर, आसिफ, राहुल, निखिल, रमेश, संतोष, बहराइच में मोतीपुर तहसील के मिहीपुरवा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्व निरीक्षक अशोक श्रीवास्तव को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन पैमाइश के नाम पर किसान से 25,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। आपको बता दें कि किसानों की कई शिकायतों के बाद एंटी करप्शन की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। बलरामपुर के तुलसीपुर जामिया नाइमिया मदरसे में 12 वर्षीय लड़के अयान की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी लगते ही मदरसे में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 12 वर्षीय पुत्र की हत्या से परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बलरामपुर जिले के थाना तुलसीपुर क्षेत्र के जामिया नाइमिया मदरसे का मामला है। आपको बता दें कि एक सप्ताह के भीतर जनपद में 3 हत्याएं हो चुकी हैं। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने मैदानी हकीकत जानने कोटा ब्लॉक के कई गांवों का सघन दौरा किया है। कलेक्टर ने बेल गहना अस्पताल के डॉक्टर आदर्श गुप्ता के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर गुप्ता बिना किसी सूचना के विगत 1 वर्ष से नदारत हैं। कलेक्टर शरण ने बेल गहना के दौरे की शुरुआत की है। कोंडागांव जिला के विकासखंड केशकाल अंतर्गत धनौरा के पूर्व सरपंच संतोष विके पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का गंभीर आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि संतोष विके ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हुए गलत तरीके से फर्जी आदिवासी जाति के प्रमाण पत्र बनवाए हुए थे। इसी जाति प्रमाण पत्र का फायदा उठाकर वे धनौरा के सरपंच भी रह चुके हैं। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा में आए दिन बच्चों के गायब होने से नगर वासियों व कोचिंग पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक बच्चों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की वारदात सामने आ रही हैं। कस्बे से गायब हो रहे बच्चों का पुलिस प्रशासन सुराग लगाने में नाकाम है, जिससे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बनी हुई हैं। नौगांव में दहेज प्रथा पर सालों से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद कई अन्य कानून बनाए गए। कहीं बारात लौट रही तो कहीं शादी से इनकार किया जा रहा है। ऐसा एक मामला सामने आया है जहां लड़के पक्ष ने शादी से 15 दिन पहले ही लड़की पक्ष से 5 लाख रुपए की मांग कर दी। लड़की पक्ष ने यह रकम नहीं दे पाए तो लड़के पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया। राजधानी रायपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने घरेलू विवाद के चलते अपने पिता की हत्या कर दी है। पिता पुत्र के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान उसने अपने पिता का जोर से धक्का देकर जमीन पर पटक कर और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। संसद में राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर की टिप्पणी के बाद कांग्रेसी नाराज हैं। देश भर में कांग्रेसियों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते राजधानी रायपुर में भी शहर जिला कांग्रेस के द्वारा अनुराग ठाकुर का पुतला जलाया गया है। लोगों ने चप्पल और जूतों से पुतले की पिटाई करते हुए मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। राजगढ़ के ग्राम ऊंचा खेड़ा में आगजनी कर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा है। ग्रामीणों ने फसल काटने वाले युवक का मुंडन भी किया। राजगढ़ जिले में प्रचलित झगड़ा नाथरा प्रथा के चलते फसल को नुकसान पहुंचाता था। ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। राजगढ़ पुलिस ने 7 लोगों पर मामला दर्ज किया है। राजधानी रायपुर से लगे आरंग क्षेत्र में युवक की लाश फंदे पर लटकती मिली है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मौके पर पहुंची आरंग पुलिस की टीम ने मर कायम कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले की जनपद पंचायत सोहावल अंतर्गत कोठरा ग्राम पंचायत में आज लगभग 55 वर्षों से प्रशिक्षित शासकीय विद्यालय की सीसी रोड का लोकार्पण राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बराज द्वारा की गई है, जिसमें विशिष्ट अतिथि राम सबदन कुशवाहा समेत अन्य कोठरा के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
रेवन क्षेत्र के थाना नागल के गांव कपास में गंगा जल लेकर वापस लौट रहे गांव के ही कांवड़ियों के साथ कुछ दबंग शरारती तत्वों ने डीजे बजाने को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। झगड़े के दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। मारपीट के दौरान कांवड़ भी खंडित हो गई है, जिनको उपचार हेतु नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिलाओं ने गाँव के ही दबंग युवकों के खिलाफ रोड पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। विजयपुर छिमछिमा मंदिर में वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत पहुंचे। छिमछिमा मंदिर पर हुई चोरी का निरीक्षण करने मंत्री रामनिवास रावत पहुंचे। चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने पुलिस को निर्देश दिया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत ने चढ़ाया था 5 किलो 500 ग्राम के चांदी का आभूषण। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाने के तैनात कांस्टेबल अभिषेक यादव का गाली देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने संज्ञान लिया है और गालीबाज सिपाही अभिषेक यादव को सस्पेंड कर दिया है। सूरजपुर के रामानुज नगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में एक व्यवसायी के घर में रखे ओमनी कार को शटर तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया है, जिसमें वाहन समेत लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी है। इस कारण शुक्रवार सुबह बड़ा तालाब फुल हो गया है और भदभदा डैम के 11 में से 5 गेट खोलने में पड़े हैं। भोपाल में पिछले 24 घंटे में 3.4 इंच बारिश हुई है। राजधानी में अब तक 28.25 इंच बारिश हो चुकी है। महापौर मालती राय, MIC मेंबर रविंद्र यति ने पूजा अर्चना के बाद गेट खोला। मध्य प्रदेश में अब एक नया फरमान देखने को मिला है। 15 अगस्त के बैंड प्रशिक्षण में जाने से मना करने पर 5 जिलों के 25 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों ने आज़ादी दिवस के दिन बैंड बजाने के लिए मना किया था। उनका तर्क था कि हमारी भर्ती जनरल ड्यूटी के लिए हुई है, ऐसे में हमें बैंड बजाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दिल्ली में स्थित आशा किरण होम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम बच्चों के लिए डेथ चैम्बर बनता जा रहा है। पिछले 7 माह तक यहाँ 27 बच्चों की मौत हुई है, जबकि जुलाई में 20 दिन में 13 बच्चे रहस्यमय ढंग से मौत के मुंह में चले गए थे। हमीरपुर जिले में अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है, जहां वेतन काटे जाने को लेकर सफाई कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। बता दें कि 1 अगस्त को अधिशासी अधिकारी ने शहर की सफाई व्यवस्था का मुआयना किया था। इसी दौरान कई सफाई कर्मी नदारद मिले थे। इससे नाराज होकर अधिशासी अधिकारी ने उक्त सफाई कर्मी का 1 दिन का वेतन काटे जाने का पत्र जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते तवा डैम के पास गेट खोले गए हैं। इस कारण तटीय गांव में अलर्ट भी जारी किया गया है। नर्मदा घाटी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के साथ ही शुक्रवार सुबह तवा डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे जलस्तर बढ़ने की संभावना हो गई, जिसको लेकर प्रशासन ने गांव कोटवारों से ग्रामीणों को मुनादी कराकर अलर्ट रहने को कहा है। भोपाल के टीटी नगर में मौजूद कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें 38 संकुल के प्रिंसिपल शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में भोपाल की महापौर मालती राय पहुंची हैं। इस दौरान महापौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि नगर निगम ने तय किया है कि सभी विभागों में जाकर स्वच्छता को लेकर अपील करेंगे। रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चरण पादुका योजना शुरू किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। 50 रुपए की चप्पल को 400 में खरीदते हैं। सरकार को कुछ नया काम करना चाहिए। वहीं कवासी लखमा के बयान पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने किया ही क्या है।